हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो कांग्रेस ने कहा, जो पेपर कटिंग्स दिखा रही हैं, जो मीडिया बता रही है? देखिए दिव्या जी, ये जो चीज है डेंगू का, हर 3 साल में एक वेव आती है। इस साल आई, अभी अगले साल कम रहेगी, अगले साल कम रहेगी, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत तेजी से ये डेंगू दोबारा से फैलेगा। जिसके कुछ सर्टेन कारण होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका वाटर लॉगिंग है या फिर बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर ये लार्वा उत्पन्न होता है। तो इस बार देहरादून में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डेल्टा 2 टाइप डेंगू का है। इसमें क्या है कि इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारी स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने गड्ढे खुदे हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने काम हो रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग है। वहां पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से डेंगू का लार्वा पला और उसके बाद जो है शहर भर में ये डेंगू फैला है। दूसरी चीज, डेंगू में 95% पेशेंट को जो है घर पे इलाज हो जाता है, उसको दवाई देके, वो ओपीडी पेशेंट होता है, आईपीडी पेशेंट नहीं होता है। इसमें 3 से 5% पेशेंट ऐसा होता है जो आईपीडी पेशेंट हो, जिसको एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी, या जिसको डेंगू का हेमरेजिक फीवर हो, वो लोगों को हम जो है, या फिर प्लेटलेट की जितनी कमी हो, उन लोगों को अगर 20 से 30 जार से नीचे आता है या 20 जार से नीचे आता है, तब जरूरत पड़ती है कि उनको हम अस्पताल में एडमिट करें। 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप ओपीडी पेशेंट में आप दवाई दो और रेस्ट करने को और एप्रोप्रिएट उनको डाइट मेजर्स लेने को बोलो, तो वो पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है। बिल्कुल। अब सरकार की लाचारी देखो कि देहरादून जैसी सिटी के अंदर अगर केवल किसी बीमारी का 5% पेशेंट आ रहा है जिसको हमें एडमिट करने की जरूरत होती है, उस पे भी इतनी हाई तौबा मची हुई है, उस पे भी इतनी सारी चीजें। डॉक्टर एस राजेश जी को जहां तक मैं जानता हूं, ही इटसेल्फ आर डॉक्टर, और आयुष के जो सचिव हैं डॉक्टर पंकज पांडे, वो ही ऑल्सो अ डॉक्टर। ये दो लोगों जो मेन स्ट्रीम है, मेडिकल है और आयुष है, दोनों के जो सचिव हैं अभी, वो दोनों डॉक्टर हैं। और दोनों डॉक्टर हैं, उसके बाद अगर ये सरकार को नहीं चेता पा रहे हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा के अंदर अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के क्वेश्चन पे कि कितने बेड सरकारी में है और कितने बेड प्राइवेट में, इसका डेटा दे दीजिए, वो नहीं है। जो आप अभी इसका डेंगू का बस्ट आउट बता रहे हैं देहरादून में, ये इसलिए है कि यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे लेबोरेटरीज, यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए वो चेक हो जा रहे हैं, और इस वजह से हमें लग रहा है कि देहरादून के अंदर ज्यादा डेंगू फैला हुआ है, बाकी शहरों में नहीं है। अगर आप जाएंगे तो गांव के गांव अभी बुखारों में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे वो फैसिलिटी नहीं है, वहां पे वो सारी चीजें नहीं है जहां से वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो या फिर वो लेबोरेटरीज हो जहां से ये पता चल सके कि ये डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहां पे एंटीवायरल का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वहां पे फीवर का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वहां पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब जब वो बहुत ही खत्म हो जाते हैं तब वो देहरादून की तरफ को रेफर होते हैं। अगर आप ये आंकड़ा लगा के चलें तो केवल देहरादून ही नहीं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, चमोली, यहां अगर आप जाएंगे तो यहाँ और भी ज्यादा आपको मिलेंगे। बट देहरादून में क्या है, एक्सपोजर है, लेबोरेटरीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। और देहरादून में इस जो देन है डेंगू, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी। ठीक है, मनोज इस्टवाल जी, आप क्या कहेंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरे पास आऊंगी, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं धरातल पर कुछ और चल रहा है, यानी कि ये कहा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष की मंशा गलत नहीं है, यानी कि अधिकारी फिर वही है, नीलबट्टे सन्नाटा। देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि अभी जितना सरकार को दिख रहा है वो एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है, जिसमें 2/3 जो है हिडन होता है और 1/3 दिख रहा है। तो जो सरकार के आंकड़े हैं वो आंकड़े 1/3 वाले हैं, जो अंडर जो 2/3 है, आइसबर्ग फिनोमेना का जो 2/3 है, वो 2/3 दिख ही नहीं रहा है। अब अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 30 बेड हमारे पास खाली रहते हैं, हम भी लोगों के बीच जाते हैं और लोग हमारे पास आते हैं बेडों के लिए, और उसमें भी कितनी मुश्किलें होती है दून हॉस्पिटल के अंदर ही उस पेशेंट को एडमिट करवाने में। इसके 2 कारण है, एक तो पेशेंट का पैनिक जो होता है, पैनिक सिचुएशन जो होती
होती है उसमें पेशेंट ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, या तहमदार ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारा मरीज भर्ती हो जाए। एक तो वो होता है, वहां पे स्क्रीनिंग करने का वो होती है। इस चक्कर से क्या होता है कि जो असली मरीज होता है, जिसको वहां पे जरूरत होती है, उसको बेड नहीं मिलता और वो घूमता फिरता है। जो पहाड़ से गाड़ी लेके आया है, एम्बुलेंस या फिर जो प्राइवेट व्हीकल या किसी में भी वो अपने मरीज को लेके आया है, वो यहाँ पे फिर दून हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है। इसमें दो तीन चीजों की जरूरत है। एक तो जो स्क्रीनिंग का सिस्टम है सरकार का, वो स्क्रीनिंग का सिस्टम दुरुस्त करे। जो इनके पास सीएससी और पीएससीज है, वो निठल्ले बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, बट वो निठल्ले बैठे हुए हैं। किसी भी पीएससी और सीएससी के अंदर स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम चलना चाहिए था, जो कम्युनिटी में, इन कम्युनिटी हेल्थ में जो काम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। जो आशा वर्कर्स का भी काम था, वो नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार का फेल्योर है, यह है स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर, क्योंकि उनके पास एक पूरा तंत्र है। जब आपका पोलियो पिलाने वाला डोर टू डोर जा सकता है, जब आपकी आशा कार्यकर्ता अपने कमीशन के लिए जो प्रसूता है उसको हॉस्पिटल तक ला सकती है, तो ये डेंगू के जो चीजें हैं, ये डेंगू की जो स्क्रीनिंग है, ये डेंगू के जो मरीज है, क्यों नहीं उस सिस्टम को यूटिलाइज करा जा रहा है? पहला सरकार का फेल्योर है, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। अब आते हैं हम देहरादून के नगर निगम की बात। देखो, डेंगू ऐसा कुछ नहीं है जो अचानक से सडन स्प्रेड हुआ हो। ये एपिडेमिक, ये इस तरीके का एपिडेमिक नहीं है जो सडन बर्स्ट आउट हो। ये सबको पता है, ये नॉन फैक्ट है कि डेंगू जिस साल बढ़ता है, 2 साल कम होता है, फिर तीसरे साल इसका बर्स्ट आउट आता है। जो वेरिएंट है वो चेंज होता है, या कभी वेरिएंट चेंज नहीं होता है तो उसकी वो बढ़ती है, उसका आउटबर्स्ट बढ़ता है। ठीक है, आपने नगर निगम का कोई एक ऐसा विज्ञापन बता दो पेपर के अंदर, नगर निगम देहरादून का, जिसमें यह बोला गया कि डेंगू आने वाला है, ये प्रिकॉशंस लो। 3 महीने, ये मई से शुरू हो जाता है ये हिसाब किताब, मई के बाद से। ठीक है, तो जब वहां से आपको पता है तो फॉगिंग का सिस्टम क्यों नहीं करा? आपको पता है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी ने गड्ढे खोदे हैं जगह 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 जगह, और इसका सिंपल सोल्यूशन है, इनके ऊपर अगर आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दो ना, जो ये गड्ढे हैं, तो डेंगू का मरीज नहीं वो डेंगू का लार्वा नहीं पनप पाएगा। आप चाहे डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लो। ठीक है, ये उसके ऊपर नहीं, इतनी सिंपल सी चीजें। और संजीव भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2 बार फॉगिंग हो रही है। मेरा वार्ड नंबर 98 है, विवेक विहार लेन नंबर 9 बालावाला, वहां पे अभी तक फॉगिंग नहीं हुई है। एक बार फॉगिंग हुई थी, उसके बाद दोबारा फॉगिंग नहीं हुई है। तो जो फॉगिंग का सिस्टम है, फॉगिंग का सिस्टम ये थोड़ी है कि जब बन गया और उसके बाद, ये प्रिकॉशनरी होता है। 2 चीजें होते हैं, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं और दूसरा उसका सोल्यूशन होता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जब हमारे नगर निगम और नगर निकाय नहीं लेंगे, होने को इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कितनी जगहों पे इन्होंने आप एक बार कॉल सेंटर पे कॉल कर चुका हूँ, कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, कॉल कर चुका हूँ, 2 घंटे के अंदर कॉल फॉगिंग होगी। कॉल सेंटर का नंबर बता दो। कॉल सेंटर पे कॉल कर चुका हूँ। कौन सा है आपका? आशीष भाई 1 मिनट मुझे बोल कौन सा कॉल सेंटर है, पता ही नहीं किसी को। आशीष भाई मुझे बोल दो। ठीक है, वो डेंगू का वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, या स्टेट गवर्नमेंट का एक बता दीजिए जिसके अंदर पूरा डेंगू का चार्ट बन के आया हो, व्हाट टू डूज एंड डोंट्स का। कहीं नहीं आया। वैसे डीएसपीआर हमारा जो है, स्टेट गवर्नमेंट का जो विभाग है, वो बड़े बड़े लाखों करोड़ों का विज्ञापन निकालता है कि ये हो गया, वो हो गया, अलाड़ा हो गया, फलाड़ा हो गया। तो इसके लिए जो डेंगू है, डेंगू के लिए वो चीज नहीं करी। और डेंगू कोई कोविड नहीं है, डेंगू कोई कोरोना की तरह नहीं है कि सडन स्प्रेड एपिडेमिक हो जिसमें आपको पता ना हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब वेल नोन फैक्ट है, हर 3 साल में आता है, कभी वेरिएंट चेंज होता है, कभी नहीं होता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हमारा नगर निकाय नहीं लेगा, तो यही सारे काम होंगे। ठीक है, इस्टवाल जी आपने सुना, पेनुली बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स है। देखिए दिव्या जी, ये जो है एक अभी जो डेंगू की सिचुएशन है, इसमें सरकार को चाहिए कि उसकी स्क्रीनिंग की जो टीम है उसको मजबूत करे, और डीएसपीआर का जो बजट है उसको थोड़ा जरा डेंगू अवेयरनेस में भी खर्च करे, अखबारों में दे, और पूरा डेंगू की जो साइकिल है, लक्षण है, बचाव है, वो सारे वहां बताए। तो इससे क्या होगा कि बहुत हद तक लोग खुद सेल्फ अवेयर होंगे, और जो उनका सेल्फ अवेयरनेस है उसकी वजह से आपके डेंगू के मरीज जो है 10 से 20% में समझता हूँ कि 10 से 20% जो डेंगू के मरीज हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल।